इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ बेटा, सर ये आपकी लो। फोटो तो सर आपकी फोटो केल्विन के पैम्फलेट पे भी थी ना लास्ट ईयर के। हाँ हाँ, होगी बेटा। यस सर। यस सर, आप 11th-12th को पढ़ाते हो। यस जी, सर, जी। मैंने आपकी वीडियोस भी देखी है एक दो ई काइट्स पे। यस सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। अच्छा अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अब ये बताओ मुझे आप लोग कि आपका चल क्या रहा है। सर आज कार्बन एंड कंपाउंड। सर आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। यस सर। आज आप ऑर्गेनिक स्टार्ट करोगे। यस और आपका जो थर्ड फेज है ऑर्गेनिक के साथ साथ एक चैप्टर और भी तो है उसमें, पीरियोडिक यस सर, पीरियोडिक टेबल भी है Classification सर। of elements। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है सर। ठीक है बेटा। तो पहले पीरियोडिक टेबल करना पड़ेगा ना अपने को ऑर्गेनिक करने से, तो एलिमेंट का आइडिया कैसे लगेगा। यस सर, पीरियोडिक स्टार्ट कर लें। ओके सर। अच्छा ठीक है बेटा, तो आज पहले पीरियोडिक स्टार्ट करते हैं, फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला करेंगे, क्योंकि उससे हमें आइडिया होगा कि प्रॉपर्टीज होती कैसे है ना। यस सर। यस सर। चलो बेटा, लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, पहले मैं आपका चैप्टर जो है वो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हाँ बेटा, स्क्रीन क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर। देखो बेटा, आज हम जो है जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का मतलब ये है कि एक इस तरह की टेबल कंस्ट्रक्ट की गई है कि आप सपोज देर आर मेनी एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल इन सिस्टमेटिक वे। कि सपोज आप जैसे एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है तो उसको एक जगह रख दिया, तो हम हर एक एलिमेंट का हमें रिक्वायरमेंट नहीं होता उससे स्टडी करने का, और एक की स्टडी करते हैं उससे बाकी सब की स्टडी हो जाती है। बट ये अगर आपने आपने बेटा देखा हुआ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल देखी हुई है ना किस तरह की बनी होती है, जो border है। यस सर। यस सर। अच्छा, आप में से याद किस किस को है, कोई बच्चा ऐसा है जिसको सर, सारी याद हो बेटा। सर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पूरी याद है। सर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पूरी याद है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पूरी याद है। अच्छा, तो Yes, चलो आपने याद किया। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ऐसा करते हैं आज अपने, आज फर्स्ट डे है तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल ही याद करवा दूं आपको कंप्लीट। यस सर। यस सर। सर उससे पहले जो Sure, सर sir. दो साइंटिस्ट मतलब जो नहीं, वो सारा मेंडल वो सारा कराऊंगा, जो मैं ऑक्टेव है, ऑक्टेव रूल है, मेंडलीव है, और जो आपका डोबेरिनियर है, वो सारा कराऊंगा। हाँ बट मैं, हाँ देखो, मैं सबसे पहले आपको क्या करता हूँ कि ये आपको हमेशा काम आनी है, तो पीरियोडिक टेबल याद करो। मॉडल पढ़ाओगे? वेव मैकेनिक्स और मोटर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला। यस सर, तो उसमें एसपीडीएफ बारे में हाँ 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 हाँ, वो बताऊँ, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वो चीजें आपको करवाऊंगा सारी, मतलब Okay, आगे की भी कुछ चीजें। हाँ बिल्कुल बेटा। देखो, अभी जो हमारा रिसेंटली पीरियोडिक टेबल है, जो रिसेंट, इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ये जो है वैसे बोहर ने दिया था और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस है। तो सबसे पहला मैं आपको आज काम करता हूँ कि मैं आपको पीरियड ट्राई करता हूँ कि आपको आज पहले दिन ही पीरियोडिक टेबल याद हो जाए बेटा। ठीक है, तो पहला हम बाद में जो उसकी हिस्ट्री वगैरह है वो नंबर वाइज करते रहेंगे। देखो, कोई भी एटम होता है, कोई भी एटम, नाइन्थ क्लास में आपने कुछ एटम्स के बारे में पढ़ा होगा। कोई भी एटम जो होता है वो आपका स्फेरिकल होता है बेटा, और उसके यस अंदर सर, एटॉमिक मॉडल के आधार पर ही है। एक जो छोटा सा अंदर न्यूक्लियस होता है बेटा उसके अंदर। तो न्यूक्लियस जो होता है, जो छोटा सा, इस न्यूक्लियस का साइज देखें, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस का साइज, मतलब हमें सिर्फ ऑर्डर बताना होता है, तो आप बताएंगे बेटा 10⁻⁻15 ऑर्डर का होता है मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। और 10⁻, जो 10⁻⁻15 मीटर, मतलब यहाँ कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ऑर्डर का मतलब आगे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन पावर इतनी रहेगी,
-15 मीटर। और ये जो 10⁻⁻15 मीटर होता है इसको फर्मी बोलते हैं बेटा, 1 फर्मी के इक्वल होता है, इसलिए आपका आंसर फर्मी भी हो सकता है। फर्मी को हम F से लिखते हैं, फर्मी। एग्जाम में सपोज आ जाए, पहला क्वेश्चन ही यहीं से बनाएंगे, अपने पढ़ेंगे इस तरीके से कि जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए बेटा साइज ऑफ न्यूक्लियस या ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये एक्चुअल रेडियस की साइज होती है, तो आप क्या आंसर देंगे बेटा? 1 फर्मी। क्या आंसर देंगे? 1 फर्मी या 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻। हाँ बेटा, सर फर्मी से यूनिट है कोई? हाँ फर्मी, जैसे अपने मीटर सेंटीमीटर ऐसे यूनिट होते हैं ना, जब बहुत छोटे यूनिट पर जाते हैं तो फर्मी हो जाता है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियस का डायमीटर वो रेडियस है? रेडियस है बेटा, साइज का मतलब यहाँ पर रेडियस से बात करेंगे हम। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर हर एटम का तो सर अलग अलग रेडियस होगा ना सर न्यूक्लियस का? नहीं सर और सुनो मेरी बात, वही तो मैंने अभी इसलिए तो ऑर्डर वर्ड यूज किया ना। ऑर्डर का मतलब ये वाली वैल्यू सबकी सेम रहेगी, 10⁻⁻15 मीटर सेम रहेगा। आगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जैसे 1.01 किसी का 1.02 या जो भी होगा, ये नंबर थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन ऑर्डर इसीलिए हमने ऑर्डर वर्ड यूज कर रहे हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस पूछा जाएगा तो 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर में आएगा। ऐसे ही बेटा आपसे पूछा जाएगा साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। तो एटम का अगर आपसे साइज पूछा जाएगा, यस वेरी गुड बेटा, साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम अगर आप बोलोगे तो कोई भी एटम है उसके साइज का जो ऑर्डर आएगा वो कितना दोगे? अभी जैसे आपने एक स्टूडेंट ने बताया 10⁻⁻10 मीटर, और 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। हाँ बेटा बोलो सर, ये ऑर्डर का साइन क्या है? और ये चीज, यस सर। ये तो कोई वैल्यू है बेटा। जैसे सपोज मान लेते हैं एक एटम है अपना हाइड्रोजन, है ना, एक एटम सपोज हो गया हाइड्रोजन, तो इसकी जैसे वैल्यू आ गई कुछ, तो 1.01 सपोज इंटू 10⁻⁻10 मीटर आ गया सपोज। मान लो दूसरा हाइड्रोजन मैंने दूसरा कोई एटम ले लिया, सपोज मैंने कह दिया नियोन ले लिया या हीलियम ले लिया, तो उसका साइज सपोज हो गया 1.21। लेकिन ये वाली वैल्यू है, ये इतनी आएगी बेटा। कोई भी एटम होगा उनकी ये वाली वैल्यू इतनी ही रहेगी, यहाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस आता जाएगा। इसलिए हम इस साइज को जो है सिर्फ पावर्स में बताते हैं, क्योंकि बहुत छोटा साइज है ना, पावर्स में बताते हैं। तो साइज ऑफ एटम पूछा जाएगा तो क्या आप पावर बताओगे? आप कोई भी एटम हो तो आप बोलोगे उसका ऑर्डर कितना होगा या साइज कितना होगा या रेडियस कितना होगा? 10⁻⁻10 मीटर। हाँ मीटर या एंगस्ट्रोम में बोलोगे बेटा तो 1 एंगस्ट्रोम आ जाएगा। क्लियर? और ऐसे न्यूक्लियस उससे भी छोटा है, न्यूक्लियस का साइज पूछेगा तो फिर आप कितना आंसर बताओगे? 1 फर्मी। -15 मीटर। -15 मीटर। क्लियर बेटा सभी का ये पॉइंट? यस सर क्लियर। यस सर क्लियर। यस सर क्लियर। अब कोई भी जो एटम होगा उसका एक जनरल आइडिया आपको 9th में होगा कि कंपोजिशन ऑफ एटम क्या हो सकता है? सर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यस बेटा, फंडामेंटल पार्टिकल, जो कंपोजिशन ऑफ एन एटम जो भी होगा, कोई सा भी एटम हो, उसका कंपोजिशन ऑफ एटम में फंडामेंटल, वैसे तो बहुत पार्टिकल होते हैं बट आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल पूछेगा तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल बताओगे आप। 3 फंडामेंटल पार्टिकल। और ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें से जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं वो आपके होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसलिए जो भी न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल रहता है उसको न्यूक्लियन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियन। जैसे आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज नॉट न्यूक्लियन, तो आंसर क्या आएगा इन तीनों में? इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम जो भी स्फेरिकल होता है, तो अगर एक आइडिया लें तो यहाँ अंदर जो होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और बाहर की साइड जो होंगे वो जितने भी हैं वो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हाँ बेटा, प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते हैं न्यूक्लियस में? क्योंकि ये रैपिडली कन्वर्ट होते रहते हैं बेटा। जब आप आगे चल के हायर क्लासेस में जाओगे ना, हायर क्लासेस में फिर स्टडी करोगे, क्योंकि जैसे प्रोटॉन पर चार्ज तो पॉजिटिव होता है, लेकिन इमीडिएट इतना फास्ट क्या करता है, ये प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है? न्यूट्रॉन के अंदर।
फिर न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है अगेन, प्रोटॉन के अंदर। इसलिए सेम चार्ज है बट फिर भी एक दूसरे को क्या नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। क्लियर बेटा? हाँ सर ऐसा क्यों हो रहा है सर, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्यों चेंज होता है? क्योंकि स्टेबिलिटी देने के लिए, अदरवाइज बेटा अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन इकट्ठे हो जाएंगे एक साथ, प्लस 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 इकट्ठे हो जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, फिर ये रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी एक बार फिक्स हो जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी एक बार फिक्स हो जाए, हाँ फिर अनस्टेबल हो जाएगा ना, फिर तो ये रिपेल करेंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ऐसा होता है। क्लियर बेटा? यस आगे यस सर। प्रोटॉन का नंबर क्या बताया था, ए जो लिखा है आपने, क्या चीज बेटा? 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। सिग्निफिकेंस क्या होता है? जो ये यूनिट होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है यूनिट। न्यूट्रॉन का सर सिग्निफिकेंस क्या होता है सर एटम में? इसका सर न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है ना, अगर वो नहीं होता, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन नहीं बनता, तो फिर वही रीजन आ जाता ना जो अभी पढ़ा था आपने, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हो, रिपेल करते एटम का डिस्ट्रक्शन। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। हाँ सेम चार्ज रिपेल ईच अदर आ जाता। ठीक है बेटा, चले आगे। यस सर। यस सर। तो देखो कंपोजिशन ऑफ एन एटम हो गया, तो अंदर न्यूक्लियन आ गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं, बाहर आपके इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये जो प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो हर किसी एलिमेंट का पार्टिकुलर फिक्स होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब दो एटम का सेम प्रोटॉन नहीं हो सकते, हर किसी का नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स होता है, इसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या बोलते हैं इसको हम? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एक मिनट बेटा, लेट मी कंप्लीट, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड। जेड वेरिएबल। हाँ बेटा, तो एक मिनट रुको मेरे कोई, अब ये जब तक नोट कर लो आप लोग, है ना? तो जितने प्रोटॉन्स एक एटम में होते हैं उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। यप। हाँ इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन 9th में था ये। नंबर। 9th का रिवीजन चल रहा है। सर हो गया सर कॉल पे। हाँ बेटा, हाँ देखो। यस सर। हाँ तो कंपोजिशन ऑफ एन एटम, 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूक्लियन। न्यूक्लियन। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है बेटा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसको क्या नाम बोलते हो आप? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इक्वल होता है जेड से, उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, सर मास नंबर, उसको बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हो? ए से। ए से। तो जब भी आपको कंपोजिशन ऑफ एन एटम समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि पीरियोडिक टेबल पर पहुंच रहे हैं Yes, हमें,
तो कंपोजिशन ऑफ एटम में हम ये बोल सकते हैं, जैसे देखो आप कोई भी एटम लिखते हो, जैसे हाइड्रोजन है। हाँ बोलो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? सर ये पूछना था कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अपने आप कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं? स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए बेटा, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। हाँ, नेचुरल प्रोसेस है। जैसे हम अपनी ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने के लिए, तो ऑक्सीजन जाती कहाँ है बेटा? सर रेड ब्लड सेल्स में, ब्लड में जाती है ना अपने आप। यस सर, ब्लड में जाकर के फिर ब्रेन को पहुंचती है, फिर ब्रेन हमारा काम करता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है ना स्टेबिलिटी के लिए। अगर सही तरीके से उसका प्रोसेसिंग नहीं होगा तो फिर डैमेज हो जाएगा बॉडी। तो ऐसा सर इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? ये जो नेचुरल फिनोमिना है, ये इसको हम नेचुरल फिनोमिना बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, फ्लिपिंग बोल देते हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं। बट कोई बात नहीं, क्योंकि अभी ये हमारा बियॉन्ड पॉइंट होगा ना। हमें एक्चुअली मुझे आपको पीरियोडिक टेबल याद करवाना, वहां पहुंचाने के लिए थोड़ा सा हम कुछ जरूरी चीजें हैं वो कर रहे हैं, उस पर एक बार फोकस करना है ना। वो चीजें आएंगी तो फिर वहां भी बात कर लेंगे हम। तो कंपोजिशन ऑफ एटम के बाद बेटा हम सिंबल लिखते हैं, किसी का भी एक एटम का सिंबल, सिंबल ऑफ एन एटम। अब देखो बेटा, किसी एक एटम का सिंबल लिखते हो, सपोज आपको ऑक्सीजन का सिंबल लिखना है, सपोज ये कार्बन का सिंबल लिखना है, तो आप ऐसे लिखते हो कार्बन। यहां जो होता है वो प्रोटॉन का नंबर लिखते हो, प्रोटॉन का नंबर मतलब Z, और जो मास नंबर है वो यहाँ लिखते हैं हम, है ना। तो कार्बन के सिंबल में ऊपर जो लिखते हो मास नंबर, इधर लिखते हो आप प्रोटॉन का नंबर। जैसे प्रोटॉन का नंबर 6 है और मास नंबर सपोज 12 है, तो अब इसमें से ये माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन निकल आएगा बेटा। तो जब भी हम न्यूट्रॉन को कैलकुलेशन करेंगे तो न्यूट्रॉन ए में से Z माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन निकल आएगा। तो कोई भी सिंबल होता है, उस सिंबल के अंदर प्रोटॉन का नंबर फिक्स होता है, वो हम यहाँ रखते हैं। अब ये जो सिंबल बनाते हैं, अब ये जो हम पीरियोडिक टेबल में रख रहे हैं वो एटॉमिक नंबर के बेस पर रख रहे हैं। अब देखो वापस पीरियोडिक टेबल पे मैं आ रहा हूँ। सिंबल ऑफ एन एटम हो गया, सिंबल में दो जगह मास नंबर, सर मास नंबर एक्चुअल मास नहीं होता ना? हाँ, मास थोड़ा सा फर्क होता है बेटा, थोड़ा सा पॉइंट्स में फर्क होते हैं। मास नंबर को बोल देते हैं वेट, लेकिन वेट होता नहीं है, वो थोड़ा फर्क होता है। पर सर वो तो रिलेटिव मास होता है ना? हाँ, रिलेटिव होता है, एक दूसरे के कंपैरिजन में होता है बेटा। यस सर, कार्बन के कंपैरिजन में होता है। हाँ, कार्बन 12 जो है रिसेंटली उसके कंपैरिजन में होता है। अब आ जाओ बेटा, तो हमने क्या किया है, एटॉमिक नंबर के बेस पर पीरियोडिक टेबल बनाई। फर्स्ट एटॉमिक नंबर वाला हाइड्रोजन है, इसलिए हमने पहला हाइड्रोजन रखा। सेकेंड नंबर वाला हीलियम रखा। फिर इधर आए हम, हाइड्रोजन के नीचे हमने लिथियम रखा। लिथियम के आगे होता है बेरिलियम। फिर यहां पर हमने रखा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, और नियोन रखा। अब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन के बाद फिर हमने यहां देखो, यहां रखा सोडियम, मैग्नीशियम। फिर इधर आ गए हम, यहां रखा हमने एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब इसमें क्या करते हैं हम, वन बाय वन याद करते हैं। याद करने का तरीका देखो, सबसे पहले इस पूरे ग्रुप को याद करना है अपने, फर्स्ट वाले ग्रुप को। इनको ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप होते हैं 1 2, फिर यहाँ चलता रहता है 3 4, चलता रहेगा ऐसे 5 6 7 8 9 10 11 12। सर वर्टिकल इसको वो बोलते हैं ग्रुप। हाँ, जो वर्टिकल जो होता है बेटा उसको ग्रुप बोलेंगे हम। 13, वो सारा कराऊंगा, क्योंकि मैंने अभी पहला मैं पर्पस क्या कर रहा हूँ, आपको सारे एलिमेंट याद करवा दूं, वो सारा हम सीखेंगे। 15 16, इवन ये भी सीखेंगे कि ये बनी कैसे है। 16 17 एंड लास्ट जो होगा वो हमारा 18 आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट, पहले सबसे पहले आपको याद करना है, जैसे कुछ बच्चे कह भी रहे थे कि सर मुझे याद है, फर्स्ट ग्रुप को देखना है। तो फर्स्ट में देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब आप क्या कोई भी अपना ट्रिक बना लो, उससे इसको याद कर सकते हो। जैसे है ना, कोई भी अगर है, अगर याद है तो बेस्ट है, नहीं तो मन ही मन में याद कर लो कुछ भी। जैसे हलीना, सर आपके पास कोई अच्छी ट्रिक है तो बता दीजिए। मेरे पास अगर तुम्हें अच्छी लगे तो बता देता हूँ। देखो जैसे फर्स्ट याद करना है, फर्स्ट मैं कह रहा हूँ हलीना करे रब से फरियाद। सर ये हमारे पुराने वाले सर ने भी बताए थे।
सर Right, ये sir? सर बढ़िया। हाँ, तो हलीना करे रब से फरियाद। हाँ, हलीना से फरियाद। फरियाद। है पहले आ जाएगा, फिर यहाँ लिख दे क्या? ये से साइड में नीचे लिख दो ना सर। हलीना करे रब से फरियाद। फरियाद। याद। फरियाद, ऐसे ही होगा ना? फरियाद। तो हमें तो क्या Yes, मतलब है? सर। हमें तो ये मतलब है जो पहला कोड है वो दिमाग में हलीना में है का मतलब किससे लिया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और फिर लिथियम, लीना से लिथियम, करे से के एक्चुअल में पोटेशियम होता है बेटा, के पोटेशियम होता है। पोटेशियम। रब से रुबिडियम, सी एस से सीजियम, और फरियाद से फ्रांसियम। फ्रांसियम। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो नाम, एक जो मैंने लिखा था जो है ली, ये ना भी अलग से याद करना है अपने, नाम मतलब Na वाला हो गया। तो यहाँ देखो दो नाम ना बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहे होंगे। एक तो सिंबल देखो Na का, अलग से कर लेते हैं, एक सिंबल Na का और एक K का, इनके नाम अलग है बेटा। जैसे Na और इधर है K। Na जो है वो सोडियम, उसको बोलते हैं सोडियम। सोडियम को लैटिन में लैट्रियम बोलते हैं ना? यस सर, हाँ। लैटिन होता है ऐसा इसलिए। ग्रीक वर्ड से लिया है, इसलिए उसका नाम Na है। हाँ, Na क्यों है? बिकॉज उसका क्या नाम है? नेट्रियम। नेट्रियम। इसलिए हम सोडियम बोलते हैं। और ऐसे ही देखो पोटेशियम है, ये है पोटेशियम आपका के, लेकिन एक्चुअली के क्यों रखा गया? कैलियम। कैलियम। बिल्कुल बेटा, कैलियम है। कैलियम। कैलियम है इसलिए इसको के लिखते हैं। तो देखो पहला आप याद करोगे, हलीना करे रब से फरियाद। फरियाद। हलीना करे रब से फरियाद, उसमें आपको सारा याद हो जाएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाँ बेटा बोलो। सर अभी आप बाद में बताओगे ये सब एस ब्लॉक ये सब। अभी तो मैं आज आपको मैं ट्राई ये कर रहा हूँ कि ये सारी की सारी पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाए, तो मैं कुछ भी लिखूं तो आपको पता हो कि भाई ये कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, बाद में बताओगे इसके। हाँ, फिर एक्सप्लेन सारी चीजें बाद में करेंगे। दूसरा ग्रुप देखो, दूसरा है बेरिलियम। फिर दूसरा याद करोगे, दूसरा पहला बोल के दिखाओ बेटा, बोलो क्या बोलोगे पहला? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रुबिडियम, सीजियम, रेडियम। सर लास्ट में रेडियम आएगा। देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब इसको सेकंड ग्रुप को कैसे याद करना है? देखो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हाँ, बेटा मांगे कार स्कूटर, या बेटा मांगे कार सिर पकड़ के बाप रोए, कुछ भी कर लो। हमको तो बड़े याद है। बेटा मांगे कार सेंटर बाप रोए। बाप रोए ऐसे भी कर सकते हो। तो बेटा से बेरिलियम हो जाएगा बेटा, उससे आर्य हो जाएगा। अरे भाई कोई राजी कर ले, और जिसके पापा डांटते हो वो दूसरे वाला यूज कर ले, है ना? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोए। तो सेकंड ग्रुप हो जाएगा बेटा याद। सेकंड यस सर, याद हो गया सर। ये अब आ जाओ 13 वाले पे, पहले सीधा 13 पे। सर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इसमें क्या कर सकते हो? बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। याद लास्ट में कुछ नहीं होगा इसके। अभी जो एलिमेंट्स जो आगे आएंगे उनके एटॉमिक नंबर जो है, अभी ये इनकम्प्लीट है ना लास्ट वाला, तो जो भी आएगा वो बताऊंगा 113 एटॉमिक नंबर वाला। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, सर लिखा 118 तक कर लिया है वैसे तो बेटा, लेकिन अभी फिर कभी जो रिसेंटली हमारी बुक्स में आए नहीं है सारे, वैसे 118 तक हो गए। 119 तक भी हो गया सर, लास्ट में एक यूनोनेनियम भी आ गया। हाँ 18 तक का तो मैंने देखा था, रिसेंटली कोई एक और आ गया होगा, तो 18 तक का मैंने देखा हुआ है। तो देखो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम कैसे याद करोगे? 118 तक।
हाँ आलू देखो, बैंगन इन थैला। बैंगन आलू गोभी इन थैला। बैंगन आलू गोभी, नंबर सीक्वेंस याद रखना, बैंगन आलू गोभी इन थैला, तो बोरोन बोरोन फैमिली याद हो जाएगी आपको। अब आ जाओ कार्बन वाले में। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन, और लेड, सिलिकॉन, टिन एंड लेड, और सर बीच में जर्मेनियम। जर्मेनियम आ गया। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन इन लेड। तो अब देखो जो इसमें आपने किया पीरियोडिक टेबल में, एक तो आपने 13 ग्रुप जो किया वो क्या किया था आपने, बैंगन आलू थैला, गोभी इन थैला, गोभी इन थैला। अब आ जाओ इधर वाले, देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ऐसे याद कर सकते थे। कहे शिवजी सुने पार्वती, कहे शिवजी सुने पार्वती। सर एक और हो सकता है, केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम। हाँ ये भी कर सकते हो, केमिस्ट्री सर, केमिस्ट्री SI आ गया, फिर याद कर सकते हो, कैसे मर्जी बना लो। केमिस्ट्री सर, जैसे जो अच्छा लगे, क्या बनाया इसका, जो अच्छा होगा वो ले लेंगे। अब केमिस्ट्री Okay, सर, ये क्या है Get जी some का, problem. हाँ गेट सम प्रॉब्लम, तो जो सही लगे। जैसे जब हम कोटा में थे तो हम उन बच्चों को फिर ऐसे याद कराते थे हम, तो ये जैसे कार्बन सिलिकॉन वाला है ना, तो हम कहते थे कि कहे सी से, कहे शिवजी सुने पार्वती। सुने पार्वती, कहे शिवजी सुने पार्वती। सुने पार्वती। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, SN, टिन देखो SN फिर आ गया, देखो SN का नाम तो टिन है, SN का नाम टिन है, लेकिन हम SN सिंबल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसका लेटिन नेम स्टेनम है, स्टेनम, स्टेनम है, लेटिन नेम स्टेनम है। फिर आ जाओ देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीनोमी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। अब देखो ये क्या है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। N से न्यूजीलैंड, P से पाकिस्तान, A से ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। याद कर लोगे, तो ये आ जाएगा, N से क्या देखा हमने, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब इजी है। हैं? वो तो एक बार बेटा दिमाग में जैसे जैसे 2-4 बार रिपीट करोगे ना, फिर सारे याद हो जाएंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। एंटीमनी का देखो, एंटीमनी को आप SB बोल रहे हो, है ना, एंटीमनी को SB बोल रहे हैं। एंटीमनी है, आर्सेनिक है तो AST है। एंटीमनी जो है इसको SB क्यों बोलते हैं, बता सकता है बेटा कोई बच्चा? स्टीबेन। SB का क्या आता है, स्टीबेन, स्टीबन होता है, इसलिए हम इसको SB लिखते हैं, SB, बिस्मिथ। फिर देखो नेक्स्ट, देखो ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। उससे टीपो, नकल मारते हैं ना एग्जाम में, दूसरे की कॉपी। यस सर। हाँ हमारी होगी, हर किसी नकल जरूर एक आधी बार, है ना। उससे, ओ से उस, फिर से उ से टीपो, उससे टीपो। ओ मतलब ऑक्सीजन, O मतलब ऑक्सीजन, S मतलब सल्फर, S मतलब सल्फर, SE मतलब सिलेनियम, TE मतलब टेलुरियम, PO मतलब पोलोनियम। उससे टीपो, तो ये याद हो जाएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फिर आ जाओ बेटा देखो, 116 नहीं दिखेगी ना, लिवर मॉल सर, जो 116 है वो नहीं दिखेगी ना, 115 16 जो सर, लिवर मोनियम, ग्रुप 16 लास्ट वाला। हाँ लास्ट वाले जो है वो सिर्फ इनके एटॉमिक नंबर करेंगे, उनका अभी मैं बताऊंगा आपको कि उनकी नेमिंग अलग तरीके से की गई है। उनको ना एटॉमिक नंबर से नेमिंग की है उनकी, जो नीचे वाले हैं। तो यहाँ आएंगे ना, जैसे एक 13 वाला 113 एलिमेंट, यहाँ आएगा 114, यहाँ आएगा 115, यहाँ आएगा 116,
116 यहाँ आएगा, 117 या 118, इनका एक अलग टाइप से नेमिंग है, वो बताऊंगा मैं आपको। पहले अभी ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके रूल है अलग से। सर ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना? हाँ, पोलोनियम भी रेडियो एक्टिव है। 90 के बाद, जो 92 के बाद अनस्टेबल होते हैं। अब देखो बेटा 17 वाला देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, एस्टेटाइन। और सर ये रेडियो एक्टिव है एस्टाइन। हाँ, एस्टेटाइन वो लास्ट वाले रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब अनस्टेबल होते हैं ये, इनके न्यूक्लियस। उसका रीजन भी होता है कि लास्ट वाले में नंबरिंग क्यों कर रहे हैं सिर्फ? सर वो इसलिए होता है ना क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है कि वो स्पीड उनका जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का स्पीड से भी, जो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हो जाता है। वो प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं हम। तो वो रह नहीं पाते और न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। न्यूक्लियस को छोड़ तो सर तो सर फिर वो डीके कर जाते हैं एटम्स। हाँ, डिके कर जाते हैं बेटा। उसमें अलग अलग चीजें होती हैं, बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सर फिर रिपीट कर दो सर, एक बार तो बोला आपने। मैं ये कह रहा था बेटा कि जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस में अनस्टेबिलिटी कब आने लगती है? जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो डिस्टर्ब होने लगता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो बहुत ज्यादा होने लग जाता है, तब वो क्या होते हैं वहां, वो उसमें जो पार्टिकल आते हैं उसकी स्पीड बहुत ज्यादा, मतलब अनस्टेबिलिटी आ जाती है, सीधी सी बात। तो स्पीड लाइट से भी ज्यादा हो जाती है और वो न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। तो न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है, इसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलते हैं बेटा। सर इसको मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में ही पढ़ते हैं बेटा, 12th के अंदर ना मॉडर्न फिजिक्स में आता है ये। ओके सर। न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं, मतलब उसमें क्या है, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा जादू है ना बेटा, जादू है ना। पुराने जमाने में सुना होगा आपने कि भाई पारस पत्थर होता है, सोना कर देता है। तो एक्चुअली वो सोना करने का, पारस पत्थर तो एक्चुअली क्या होता होगा, प्रोटॉन का नंबर चेंज कर देता होगा वो, कोई ऐसी टेक्निक होगी। प्रोटॉन का नंबर चेंज होते ही अलग एलिमेंट बन जाएगा। ये देखो अब बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन को कैसे याद करोगे? एफसीबी इंडिया है। सर हैलोजन तो सर याद ही है। हैलोजन तो याद ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। इसको हमें वैसे भी ऐसे ही याद कराते थे हम, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये देखो सर आयोडीन के नीचे क्या है? सर हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। सर आयोडीन के नीचे क्या लिखा था? रेडॉन, एस्टेटीन बेटा, एटी, एस्टेटीन, ओके सर। एस्टेटीन। तो देखो अब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, इसको कैसे याद करोगे? इनियरकर ने एक्स रन बनाए। सर हीना, इनीना और करीना का एक्स रंगीन। हीना, हीना, हीना और सर नीना, यार, सर हीना, नीना और करीना। एक्सरे रंगीन। अच्छा, तो कर लो कैसे मर्जी, हीना जो भी कर रहे हो आप। सर वो 17 ग्रुप का भी है एक, फास्टर चले ब्रेन इंडियंस का ऑल टाइम। हाँ, फास्टर चले ब्रेन इंडिया ऑल टाइम। हाँ, ये भी ठीक है बेटा, ये भी अच्छा है, चलेगा। फास्टर चले, सीएल से चले ब्रेन इंडियंस का ऑल टाइम, इंडियंस का ऑल टाइम, ये भी ठीक है। और इसको कैसे याद कर रहे हो? हीना जो कह रहे हो, अरीना, हीना, नीना, अरीना, करीना, एक्सरे रंगीन, जो भी कर रहे हो आप। तो आपके पास देखो, आपके पास ये ग्रुप हो जाएगा। अब एक्चुअली क्या है कि ये तो याद हो जाते हैं, अपने को दिक्कत आती है जो बीच वाले होते हैं उनको याद करने में, है ना। तो यहाँ और पर सर एफ ब्लॉक भी नहीं याद हो पाते। एफ अभी सारा याद हो जाएगा बेटा, उन्हीं पे तो मेन काम करना। ये तो फिर भी याद हो जाता है। देखो पोटेशियम, कैल्शियम, थर्ड आ जाओ। देखो ये स्कैंडियम होता है, ये याद कर लेना, एक स्कैंडियम ऐसे याद करना पड़ेगा। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, निकेल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब यहां से जो आगे की स्टोरी होती है वहां बच्चों को बड़ी दिक्कत होने लगती है। यहां तक तो फिर भी याद कर लेते हैं, तो उन पर सारा काम अभी करते हैं। देखो स्कैंडियम के नीचे आता है इट्रियम, जिरकोनियम। अभी 1 मिनट में बताता हूँ आपको।
ये जो मैंने ऐसे लिखा है तो उसको ऐसे याद कर सकते हो, यारी जरा निभा मौत तक, जैसे कोई गाना गा रहा हो, मौत तक रूरा, यारी जरा निभा मौत तक रूरा। यारी मतलब बेटा यूट्रियम, यारी मतलब यूट्रियम, यूट्रियम, हाँ यूट्रियम, यूट्रियम वाई यूट्रियम। जेड आर मतलब जर्कोनियम, जेड आर मतलब बेटा जर्कोनियम, जिर्कोनियम, जर्कोनियम। एनबी मतलब नियोबियम, एनबी नियोबियम। आप एक टेबल बना के ना फिर अपने हैंड से लगा के रूम में लगा लेना, अपने में जहाँ पढ़ते हो जब याद हो जाए। नियोबियम, नियोबियम। दोबारा बोलो, वाई मतलब क्या? यूट्रियम, यूट्रियम, जेड आर जिरकोनियम, जिरकोनियम। एनबी नियोबियम, नियोबियम। फिर देखो एमओ मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम। टीसी टेक्नीशियम, टेक्नीशियम। टीसी जैसे टेक्निकली बनाया था ना इसको, पहले आर्टिफिशियली बनाया था इसलिए टेक्निकली इसका टेक्नीशियम नाम पड़ा था, टेक्नीशियम। आर यू रुथेनियम बेटा, आर यू रुथेनियम। और ये आर एच होता है, आर एच रोडियम, रोडियम। और पीडी पैलेडियम, एजी सिल्वर, सिल्वर। और सीडी कैडमियम। अब बेटा यहाँ अब देखो, जो जिंक कैडमियम और मरकरी होते हैं वो बड़ी सॉफ्ट मेटल होती है। मरकरी तो इतना सॉफ्ट है कि मेटल होते हुए भी लिक्विड है। जिंक कैडमियम एंड मरकरी। जिंक तो ब्रिटल होता है ना सर, जिंक का होता है मेटल लिक्विड में। सर? जिंक लिक्विड में नहीं होगा, इनको मैं कह रहा हूँ कि सॉफ्ट होते हैं ये बाकियों के कंपैरिजन। जैसे आयरन देखो बहुत हार्ड होती है, Fe आयरन होता है ना, Fe देखा होगा, सबने देखा होगा आपने Fe। आयरन बहुत हार्ड है, लेकिन जिंक जो होगा ना उसको आप हाथ से क्या करोगे, मोड़ सकते हो आप, तो मतलब सॉफ्ट मेटल होती है जिंक। सर लेकिन जिंक तो ब्रिटल होता है ना, तो वो तो प्रेशर लगाते ही टूट जाता है। नहीं, जिंक जो है इसी को तो सॉफ्ट कह रहे हैं अपने, टूटने के कोई तो सॉफ्ट कह रहे हैं हम लोग। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी ये तीनों सॉफ्ट मेटल है। और मरकरी इतनी ज्यादा सॉफ्ट है कि वो सॉलिड भी नहीं है, वो किस में कन्वर्ट हो गई है, लिक्विड में होगी। तो आप ऐसे याद रखोगे कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ये कैसी मेटल है, सॉफ्ट मेटल। तो लिक्विड नहीं है, सारी लिक्विड नहीं है बेटा। जिंक भी सॉलिड है लेकिन सॉफ्ट है, कैडमियम भी सॉलिड है लेकिन सॉफ्ट है, मरकरी लिक्विड है, मरकरी लिक्विड। जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी। हाँ सर, आरएच का मतलब क्या है सर? रोडियम, आर एच रोडियम बेटा, रोडियम। अब देखो इधर दूसरे वाला कॉपर वाला देखो, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये सब कॉइन, इनसे पुराने जमाने में ना कॉइन बनाए जाते थे, आज भी बनते हैं। इनके मेडल्स भी होते हैं, मेडल्स भी होते हैं। तो ये जो है इनको इसलिए हम कॉइनेज मेटल बोलते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉइनेज मेटल, कॉइनेज मेटल। अब देखो किसकी कॉइन, कॉइन जो बनाते हो, कॉइन जिससे बनते हो, कॉइन बनते हैं ना, कॉइन, कॉइनेज, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉइनेज मेटल। इसको बोलते हैं कॉइनेज मेटल बेटा, कॉपर गोल्ड, सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर कॉइनेज मेटल। अब देखो आपको तो ये वाले जो आपकी सेकंड लाइन है, याद करने वाला ट्रिक देखो, यारी जरा निभा मौत तक रूरा, है ना। तो यारी मतलब वाई, जरा मतलब ZR, निभा मतलब NB, मो मतलब MO, तक मतलब TC, रू RU, रा RH, रूरा। तो आपको यूट्रेनियम, जर्केनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम और रुथीनियम, रोडियम याद हो जाएंगे। हाथ में पैलेडियम में फिर सिल्वर है, कैडमियम। अब इसके नीचे देखो, फिर यहां आएगा La, फिर 14 एलिमेंट और आएंगे लेकिन उसको हम यहाँ रखेंगे नहीं, वो लैंथेनाइड्स हैं, वो लैंथेनाइड्स होते हैं, यहाँ नहीं रखेंगे, अलग जगह पे रखेंगे। वो होंगे सीलू, से याद करना है, सीलू।
इनका एटॉमिक नंबर जो होता है 58 से 71 तक होता है। तो लैंथेनम, होफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन। देखो मैंने कुछ सिंबल लिखे, इसको याद करना है। ला हफ्ता, ला हफ्ता, वीकली, रोज, रोज, इरफान पठान, इरफान पठान। तो देखो इससे आप, हाँ इसमें देखो मैं कह रहा हूं, याद करवा रहा हूं आपको, ला हफ्ता, वीकली, रोज, रोज, इरफान पठान। ला हफ्ता, वीकली, रोज, इरफान पठान। ला देखो, ला एल, लेंथेनम है। एल क्या चीज है? लेंथेनम। ला हफ, हफ, हफ है एच एफ, एच एफ, हफ, हफ मतलब होफनियम, एच एफ मतलब होफनियम, ता, टी ए ता, टेंटेलम, ता, वीकली, डब्ल्यू से याद रखना, वीक से, टंगस्टन का सिंबल होता है वीकली। रियोज, रियोज में रीनियम और ओस्मियम बेटा, रोज में दो हैं, रीनियम और ओस्मियम। रीनियम और ओस्मियम। और आईआर मतलब इरिडियम, आईआर मतलब इरिडियम, इरिडियम। और पीटी मतलब प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम। और प्लेटिनम के आगे देखो फिर गोल्ड आ जाएगा, एयू, और फिर एचजी आ जाएगा, मरकरी, हाँ मरकरी आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये पूरी पीरियोडिक टेबल यहाँ याद होगी। अब आपके रह क्या गए, 14, तो ये एलिमेंट्री याद हो गए बेटा। बाकी ऐसा नहीं है कि अभी याद कर लोगे आप, जितना हो जाए ठीक है, बाकी घर पे याद करना हो जाएगा। ओके सर। ऐसे ही यार जो नीचे लिखोगे, लेंथिनम के बाद आएगा आपका, यहाँ आता है एक्टिनियम, एसी। इसके बाद फिर 14 एलिमेंट आते हैं एसी के बाद, उनको 14 को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। और एस्टिनॉइड्स, और ये आते हैं 90 से लेके 103 तक, 103 तक होता है। अब आती है बारी भाई, इनको कैसे याद करें हम। तो एक बेटा मैंने आपको बोला कि लेंथेनाइड्स, ये लेंथेनाइड्स जो होता है, लेंथेनम है, इसके बाद वाले 14 एलिमेंट है, इसलिए लेंथेनाइड्स नाम है। इसके बाद 14 कौन से हैं, पहले याद करो ऐसे, सीलू, सीलू पहले से याद करो, लिमिट याद करो, सीलू। एटॉमिक नंबर लेंथेनम का 57 है, तो ये 14 है, तो कितने से कहां तक हो जाएंगे, देखो एटॉमिक नंबर 58 से 71, 58 से 71 तक जो है वो लेंथेनाइड्स हैं। और याद किया आपने लिमिट, पहली सी और लास्ट वाली एलयू, सीलू, सीरियम से लुटीशियम तक, सीरियम से लुटेशियम तक, सीरियम से लुटीशियम। अब देखो ये 14 एलिमेंट, ये बड़े मुश्किल से वाले जो लगते हैं आपको, ये लगते हैं, तो इनको देखो याद करते हैं, ये सिंबल याद कर लो बस। देखो बेटा कितने हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 14 हो गए सर, 9 10 11 हो गए, 14 कंप्लीट। अब देखो इसको याद कैसे करोगे, आप इसको टुकड़ों में बांट लो, जैसे कबीर के दोहे होते हैं ना, वैसे याद कर लो इसको। पहले आप यहां से यहां तक याद करो, सीने पर नदिया प्रेम समाया, सीने पर नदिया प्रेम समाया, एसएम है ऊपर वाला, एसएम समेरियम से होता है, एसएम। आप सिंबल याद कर लेना एक बार, सीने पर नदिया प्रेम समाया। फिर ये 4 याद करना, इसको कैसे याद करोगे, यू, ईयू मतलब यू, गुड्डू, तब्बू, दिव्या की। तो 4 आपके ये याद होंगे।
सीने पर नदिया प्रेम समाया यूं गुड्डू तब्बू दिव्या की। तो देखो सीने पर सीरियम आ गया सीई, पर पीआर, नदिया पर एनडी, प्रेम पर पीएम, समाया पर एसएम। ये याद हो जाएंगे, सीने पर नदिया प्रेम, सीक्वेंस है ये, यही करना बेटा। सीई पी आर ईयू, देखो फिर यू, यूं कहते हैं ना, यूं यूं गिड्डू तब्बू दिव्या की। तो ईयू यूरोपियम से आया है, यू यू ये गैडोलिनियम है। जीडी आप तो सिंबल याद करो, जैसे मैंने बोला ईयू गुड्डू से जीडी, तब्बू से टीबी, दिव्या से डीवाई। फिर सपोज इंडिया के कबीर से सीधा आप हॉलैंड में चलेगी, बाहर फॉरेन में चलेगी, तो इसको फिर अलग से याद करो। देखो इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को कैसे याद करोगे आप? ऐसे याद करो, हॉलैंड में एचओ मतलब हॉलैंड, हॉलैंड में इंजीनियर, ई आर से इंजीनियर, टॉम ये कोई हॉलैंड में रहने वाला है, हॉलैंड में इंजीनियर टॉम ने वाई बी याकूब, एशियन है कोई इंडिया का है मान लो, याकूब को लूटा, याकूब को लूटा। सर याद नहीं पा रहा लास्ट वाला। अभी देखो, अभी याद हो जाए सर लास्ट वाले जो पिंक, अरे कुछ राइम ही नहीं कर रहा है सर, डाकू तो ज्यादा सही होता। अभी मैं देखो उसको बता रहा हूँ, मैं पहुंचूंगा। देखो हॉलैंड, एच ओ, हॉलैंड का मतलब क्या कह रहा है? एच ओ, हॉलैंड, 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 आपको हॉलैंड में एच ओ का याद रखना है। हॉलैंड इंजीनियर, ई आर से इंजीनियर, हॉलैंड में इंजीनियर, इंजीनियर कौन? उसका नाम क्या है? टॉम, टीएम। हॉलैंड में इंजीनियर ई आर टॉम, टॉम ने। वाई बी मतलब याकूब, वाई बी याकूब लूटा, एल यू, लूटा से एल यू। अब देखो हॉलैंड, हॉलैंड का मतलब क्या लोगे सिंबल? एच ओ, हॉलैंड में एच ओ। इंजीनियर का क्या लोगे बेटा? ई आर। टॉम का क्या लोगे? टीएम, टीएम। और याकूब का वाई बी, लूटा का एलयू। एलयू। तो याद हो जाएगा ना फिर, हॉलैंड में इंजीनियर टॉम ने याकूब को लूटा, तो हॉलैंड का एच ओ, इंजीनियर का ई आर, टीएम का टॉम, और वाई बी का याकूब, और लूटा। तो मतलब आपको टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। तो पहले देखो 5 याद किए, पहले 5 किससे याद किए? सीई, पी आर, एनडी, पीएम, एसएम, मतलब सीने पर नदिया प्रेम समाया। सीई पी आर एनडी पीएम एसएम। सीने मतलब सीई, पर मतलब पी आर, नदिया मतलब एनडी, प्रेम मतलब पीएम, समाया मतलब एसएम। फिर 4 याद और किए, यूं गुड्डू तब्बू दिव्या के। यू मतलब यूरोपियम ईयू वाला आ गया, गुड्डू जीडी आ गया, तब्बू टीबी आ गया, दिव्या डीवाई आ गया। फिर लास्ट में 5 फिर याद किया आपने। हॉलैंड में, हॉलैंड मतलब एचओ, हॉलैंड से एचओ, हॉलैंड में इंजीनियर ई आर, टॉम में, हॉलैंड में इंजीनियर रहता है जो टॉम है, टॉम इंजीनियर है और हॉलैंड में रहता है टॉम। तो हॉलैंड में इंजीनियर ने टॉम, इंजीनियर टॉम ने वाई बी याकूब, क्योंकि देश तो उसका है ना, अंग्रेज का देश है, उसने याकूब को लूट लिया, वहां पर बाहरी है याकूब उसके लिए, वहां वाई बी याकूब लूटा, एल यू, लूटा। क्लियर? यस सर। याद कर लोगे? यस सर। अब क्या बाद में किसी को बताने की जरूरत थोड़ी है, वो तो आप मन ही मन में बोलोगे। कोई बोलेगा यार 14 एलिमेंट बता लेंथेनाइट, तो आप तो मन मन में करते जाना। जो नीचे वाली लाइन है वो 1 में रखनी है, ऊपर वाली बोलते जानी है। सीई पी आर एन डी पी एम, अंदर दिमाग में चल रहा होगा आप किसके लिए कौन सा कोड यूज कर रहे हो। एस एम, फिर यू जी डी टी बी डी वाई, एच ओ ई आर टी एम वाई बी। लेकिन इस सीक्वेंस को तोड़ना मत, नहीं तो एलिमेंट आगे पीछे हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सीने पे नदिया प्रेम समाया, यूं गिड्डू तब्बू दिव्या के, हॉलैंड में इंजीनियर टॉम ने याकूब लूटा। तो रिपीट कर दो एक बार, ट्रिक रिपीट कर दो, क्या ट्रिक यूज करोगे? सीने पर नदिया प्रेम समाया, गुड्डू तब्बू दिव्या के, हॉलैंड के इंजीनियर टॉम ने याकूब को लूटा। ठीक है, अब 4-5 बार अगर ऐसे करोगे याद, तो मंत्र की तरह याद हो जाएगा बेटा। क्लियर? यस सर। ये ब्लू। हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं? सर ये लास्ट वाले में सर ये बना सकते हैं कि हो ऐसे का तैसा, ये ब्लू। हाँ कैसे भी बना लो, मैं तो एक आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको याद होना चाहिए पीरियोडिक टेबल,
आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो। ये तो मैं सिर्फ Yes, एक आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि ऐसे बना सकते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे, जैसे HOERTM YPM बहुत सारे चीजों के कोड बनाते हैं ना, कई चीजों के कोड नहीं बनाते हम, वैसे कोड बना लो इनके, आपको जो सही लगे, जो आसान लगे, है ना, वैसा कर सकते हो आप। तो जैसे अगर मान लो किसी का बनाया हो तो मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पर, अच्छा सा किसी ने बनाया हो तो बता दो, किसी को आता हो तो, या कोई जिसका माइंड इतना तेज है कि भी फटाफट बना लिया हो किसी ने, तो वो भी शेयर कर सकता है। हो जैसे HO हो ऐसे तुम हो ऐसे, तो ये भी कर सकते हो ऐसे तुम, ये क्या, यब्बू लब्बू, ऐसे भी कर सकते हो। यब्बू लब्बू, यब्बू लब्बू भी कर, मतलब कुछ भी कर सकते हो, यब्बू लुबू, कुछ भी बना सकते हो जो आपको मतलब अल्टीमेटली क्या है, याद होना चाहिए, जो इजी लगे वो आप बना सकते हो। जैसे अगली क्लास में ट्राई करके लाना, जिसका जो बेस्ट होगा वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे देखो, एक और थे एक्टिनाइड थे लास्ट में बेटा, एक्टिनाइड भी कितने थे, 14 एलिमेंट थे वो भी, लेकिन वो एक्टिनियम के बाद थे। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर था 89 और इसके बाद 14 थे। पहला लिमिट याद करो, थालोर, THL, थालोर 90 से लेके 103 थोरियम से लोरेंशियम तक थालोर। अब पहले थालोर, जैसे उसमें पहले लिमिट क्या याद की थी लेंथेराइड में, सीलू, पहले लिमिट क्या याद की थी आपने ऊपर वाले में, सीलू, फिर आपने उसको ओपन किया सीलू को, सीरियम से लेके लुटीसियम तक। ऐसे ही बेटा आप एक्टिनाइड याद करोगे, एक्टिनाइड को पहले करोगे थालक, वो है ना एक, वो क्या नाम उसका, ऐसा सा जो नाम है वो उसमें जो आता है फाइट के अंदर, थोर है, क्या नाम है उसका, थोर आता है ना, तो हाँ, तो ऐसा कोई नाम याद करोगे, थलोर, थोर को थलोर कर लो, तो थोरियम से लोरेंशियम लिमिट हो गया। अब आपको ये बनाना है, ये 14 एलिमेंट है सर। इनको याद करने से आगे क्या होगा? ये आपको पूरे के पूरे चैप्टर आएगा ना एक एक। अगर मैं मान लो बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो GD का, गैलोडीनियम का, तो आपको पता ही नहीं है GD कहाँ है। अब यहाँ से देखो, अब मैं बोलूंगा अगर आपको ये ट्रिक याद हो गया तो मैं पूछूं एटॉमिक नंबर बताओ यूरोपियम का, तो फटाफट बता सकते हो ना आप, कितना होगा जरा सोचो। देखो क्योंकि काउंटिंग कर लोगे यहाँ से आप, 58 से स्टार्ट हो रहा है, 58, 59, 60, 61, 62, 63। ऐसे ही देखो क्वेश्चन आता है, जो आपका ऐसे ही क्वेश्चन आता है होता है, लेकिन इससे स्पीड बढ़ती है ना भाई क्वेश्चन सोल्विंग की। अगर वैसे तो क्वेश्चन में मान लो फ्रंट पेज पे दिया हुआ है सपोज एग्जाम में, और कई टीचर कहते हैं, मैंने ऐसा देखा है, कई टीचर कहते हैं कि वो दिया हो तो होगा, क्यों याद करते हो। लेकिन अगर याद होगा तो आपको आगे का 1 सेकंड बचा लोगे ना। जो कई बच्चे ऐसे होते हैं, उनका प्रॉब्लम होता है कि देखो उनको सारा याद होता है, लेकिन वो पेपर पूरा नहीं कर पाते, तो इससे स्पीड बढ़ती है बेटा। और दूसरा कई ट्रिक और भी काम आएंगे, जैसे ये क्वेश्चन आते हैं, इसमें अभी क्वेश्चनिंग नहीं बताई ना मैंने, जैसे ऐसे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे ऐसे प्रॉब्लम आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट, नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट इन लैंथेनाइड्स, इन लैंथेनाइड। अब सपोज ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो जो लैंथेनाइड्स होते हैं उनमें सिर्फ एक ही नेचुरल रेडियोएक्टिव है बेटा, एक ही नेचुरल रेडियोएक्टिव है, और वो है PM, प्रोमीथियम। अब ये PM है, प्रोमीथियम। अब PM को कैसे याद कराता हूं मैं बच्चों को, मैं कहता हूं कि इनको याद कर लो, प्राइम मिनिस्टर बूढ़ा है, 61 साल का है, 61 ईयर का प्राइम मिनिस्टर है, तो 61 ईयर से क्या याद हो गया आपको, 61 उसका क्या चीज है, देखो एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर 61, और PM से आपको उसका सिंबल मतलब नाम भी, प्रोमीथियम भी याद हो गया। तो इसमें अगर मैं यहाँ दूंगा मैं आपको, तो यहाँ लिख दिया मैंने, तो देखो मैंने ऐसे दिया CE, दूसरा दे दिया आंसर PR, और तीसरा दे दिया ND, और 4 दे दिया PM। सेकंड ऑप्शन कौन सा आंसर है, प्रोमीथियम। अब बहुत सारी चीजें याद कर लो, एटॉमिक नंबर भी याद कर लो,
तो प्रोमीथियम का एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 61 61। 61 अब वैसे तो याद नहीं रहता, लेकिन अगर आपको ये लिमिट्स याद है तो याद हो जाएगा ना। देखो सी Yes, sir. पहले आपने इधर लिख दिया, फिर ये सीक्वेंस लिख दिया, तो आपको नहीं भी याद होगा तब भी पता कर लोगे भाई प्रोमीथियम कौन से नंबर पर आ रहा है। क्लियर? यस सर। Yes, वो अभी sir. क्वेश्चनिंग बनाऊंगा। अभी मैं एक बार लेट मी कंप्लीट द पीरियोडिक टेबल, देन आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस कि भाई कैसे आते हैं, कैसे करने होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको, उस पर आते हैं फिर अपने। तो देखो अभी हम एक्टिनाइड्स याद कर रहे हैं। तो एक्टिनाइड कहाँ से याद करने हैं आपको? एक्टिनाइड जो है 14 एलिमेंट थालोर, TH से LR तक थालोर है। तो ये मैं बना रहा था जो, हाँ ये देखो छोटे छोटे टुकड़ों में। फोर के टुकड़ों में याद करो। सर एनपी के बाद वो PC है या PU? आई थिंक सी होता है, ई होता है शायद। PU नहीं, PC होता है, या PU या PC, PU होता है, PU चेक कर लेंगे। PU है, प्लूटोनियम है। प्लूटोनियम। हाँ PU प्लूटोनियम। C इसमें आता है, CM। तो देखो CS सर ये ES का आइंस्टाइन हाँ आइंस्टीन से ही है बेटा। हाँ आइंस्टीन से ही, उसके उनके नाम पे ही था ये। अब देखो आप यू से भी यूरोपियम है। आप 4 टुकड़ों में करो, ये सबसे डिफिकल्ट है। जितने भी नाम याद करते हैं ना, वो सबसे डिफिकल्ट ये बनता है। पहले 4 याद करो। तो 4 को ऐसे याद करो, थापा यू निपटा। थापा समझते हो ना? थापा, थापा क्या होते हैं? एक रेजिमेंट है बेटा आर्मी के अंदर। जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, जो पहाड़ी लोगों को थापा यूनिट बोलते हैं, थापा। यस सर। तो यस थाप, सर, सिक्किम। हाँ जैसे दुश्मन से थापा निपटाओ, तो यही लिखेंगे अपने मैं नहीं लिख थापा। सर, नहीं लिख देंगे, थोड़ा पहलवान यू निपटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ बना सकते हो, जो वो मैंने आपको बोला है, जो आपको ठीक लगे ये वो तो बना मतलब मैं लीजिए। आइडिया दे रहा था। हाँ तो थापा यू निपटा। आप क्या बना रहे थे इसका? देखो बताओ आप क्या बना रहे थे? सर वही थोड़ा पहलवान यू निपटा। हाँ थोड़ा पहलवान यू निपटा कैसे कर दो? तो थापा यू निपटा। फिर देखो पक्के आम कम बिके। पक्के आम कम बिके। पक्के आम कम बिके। तो पक्के से पहला आ गया PU प्लूटोनियम, अमेरिकन वाला AM, CM और BQ। तो इससे आप सिंबल याद कर लेना, सिंबल से ही काम चल जाएगा। PU AM CM बिके। फिर देखो CF तो पता लग ही रहा है बेटा, कैलिफोर्निया से यही। सर वो P के बाद क्या, कौन से लेटर है? कैलिफोर्नियम। ये PU बेटा, PU पक्के। ओके सर। CF देखो, CF क्या है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में आइंस्टीन है। कैलिफोर्निया में ES मतलब आइंस्टीन ने, आइंस्टीन ने। कैलिफोर्निया में है भी आइंस्टीन, ES आइंस्टीनियम से ही है। आइंस्टीन ने है कि FD है? है सर वो FD है सर। ये FM है ये बेटा। सर FM के बाद ND सर बुक में तो MD लिखा है। सर MD लिखा था बुक में। मेंडेलियम। मेंडेलियम। मेंडेली नहीं। हाँ मेंडेलीव से। एक मिनट, मैं अभी ट्रिक बनाऊंगा तो जो गलत होगा वो सही आ जाएगा। कैलिफोर्निया में आइंस्टीन ने FM पर, FM तो FM ही है, FM पर मोदी के MD आएगा। मोदी है ना, MD आएगा बेटा। ये मोदी के नोट्स लर्न किए। देखो अब CF मतलब कैलिफोर्निया, CF मतलब कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में आइंस्टीन ES, आइंस्टीन ने FM जैसे FM होता है, FM पर मोदी, मोदी है तो MD आएगा बेटा। ये इसको ND की जगह क्या कर दो इसको। ट्रिक देखो, ट्रिक याद होने से फायदा हो जाता है ना, कि फिर पता लग जाता है अपने को। MD, ये MD है। मोदी MD, मोदी के NO मतलब नोट्स, LR मतलब
नोट्स, LR मतलब लर्न किए, लर्न किए। कैलिफोर्निया में आइंस्टीन ने FM पर मूडी के नोट्स लर्न किए। तो देखो हाँ, अब देखो तीनों टुकड़ों को जोड़ो। पहला टुकड़ा क्या निकला देखो आपका, लास्ट वाला, थापा यूनिप्टा, थापा यूनिप्टा। दूसरे वाला देखो, गंबिके, पकेयाम गंबिके। और लास्ट वाला देखो, कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन ने FM पर मूडी के नोट्स लर्न किए। कैलिफोर्निया में आइंस्टीन ने FM पर मूडी के नोट्स लर्न किए। यहाँ कैलिफोर्निया का क्या सिंबल लिखोगे? CF। आइंस्टीन का क्या लिखोगे बेटा? ES। मोदी का क्या लिखोगे? मोदी का MD। नोट्स का क्या लिखोगे? नोट्स का अगर मैं बोलूं कम का क्या लिखोगे? कम CM। बिके का BQ। याद हो जाएगा ना बेटा? याद हो जाएगा ना? हाँ बेटा बोलो। सर इसमें जो आपने बताया सर BK होगा, उसके एलिमेंटल फॉर्म बता दीजिए। एलिमेंटल नेम्स बता दीजिए सर। एलिमेंटल नेम तो मुझे इसके पूरे याद होंगे नहीं। कि देखो थोरियम, पहला TH क्या होगा? पहला TH थोरियम होना चाहिए इसका नाम। दूसरा देखो प्रोटेक्टिनियम, PA प्रोटेक्टिनियम है। यूरेनियम। यू तो इजी है बेटा, यू इजी है। यूरेनियम, नेपट्यूनियम, NP जो है नेपट्यूनियम। प्लूटोनियम, PU प्लूटोनियम, ये भी सुना होगा प्लूटोनियम तो है ना। AM अमेरिका से ही है, क्योंकि अमेरिका वाले किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया होगा तो अमेरिकन बोलते हैं इसको, अमेरिकन। CM करियम। हाँ, मैडम क्यूरी के नाम पे होगा ये, क्यूरियम। हाँ, मैडम क्यूरी के नाम पे होगा क्यूरियम। फिर देखो BKB बर्कीलियम जगह के नाम पे है, बर्कीलियम। तो एक चीज नोट कर रहे हो, अब जो जितने लास्ट में नाम आ रहे हैं या तो किसी कंट्री के नाम पे आ रहे हैं बेटा, साइंटिस्ट के, या साइंटिस्ट के नाम पे। सर इसमें एक रदरफोर्डियम भी है। रदरफोर्ड तो ये कम पड़ गए हैं क्या? देखो 14 है या नहीं है? ये सर बहुत सारे हैं सर। 1 2 3 4 5 14 है। 14 है सर। रदरफोर्डियम तो आगे चला जाएगा ना, 106 पे जाएगा, आगे वालों में होगा। सर वो आगे होता है रदरफोर्डियम ऑर्गेनिज्म वगैरह। तो देखो CF क्या है? फिर देखो CF का नाम कैलिफोर्नियम। ES भी इजी है, आइंस्टाइन के नाम पे है। आइंस्टाइन के नाम पे क्या चीज है? सर आइंस्टाइन ने किया था इन्वेंट। हो सकता है उन्होंने किया हो, या हो सकता है किसी ने उनके ओनर के नाम रख दिया, उनको ओनर दिया हो। FM उनका हिस्ट्री तो मुझे नहीं आइडिया। FM का क्या है? देखो FM का फर्मियम। MD मेंडलीव के नाम पे है, और NO नोबिलियम, और LR लॉरेंसियम की है। सर FM का क्या बताया था आपने? इसका FM फर्मियम बेटा, FM फर्मियम। सर सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है? हैवीएस्ट तो हाई डेंसिटी में आते हैं ओस्मियम और इरिडियम, उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है बेटा। इरिडियम सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर ओस्मियम। लिथियम से लोएस्ट होता है। हाँ नहीं, उसकी डेंसिटी कम होती है बेटा। वो भी आऊंगा, उन पॉइंट पे भी आऊंगा, लेकिन अभी देखो, अभी पहला पॉइंट मेरा आपका यही है कि आपको जो चीजें हैं वो जनरली याद करवानी है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो ये आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए बेटा। अब मैंने लास्ट में आपको बोला कि ये क्या हुआ कि बाद में जैसे जैसे एलिमेंट और डिस्कवर होते गए ना, एलिमेंट डिस्कवर होते गए तो फिर एक प्रॉब्लम होने लगा। कोई कहता कि हमारे कंट्री के नाम पे रखो, कोई कहता कि साइंटिस्ट के नाम पे रखो। तो अब क्या कर दिया है, आफ्टर 100 एटॉमिक नंबर, अब उन्होंने कह दिया कि ऐसे इसकी बजाय आप ये नेमिंग यूज करो एटॉमिक नंबर की। बहुत इजी सा तरीका ढूंढ लिया उन्होंने। कमेटी है, IUPAC कमेटी है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उसने क्या कर लिया, आफ्टर 100 एटॉमिक नंबर एक रूल बना लिया
कि हम उनको ऐसे ही नाम देंगे, जैसे क्या देंगे, कोई ना कोई एटॉमिक नंबर होगा तो डिजिट होगा, डिजिट होगा तो डिजिट 0 से लेके 9 तक ही तो हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी एटॉमिक नंबर होगा तो इनमें से कोई ना कोई डिजिट होगा बेटा उसके अंदर। तो उन्होंने बोला कि 0 हो तो उसको नील बोल दो, 0 को नील, 1 है तो अन बोल दो, 1 है तो क्या बोल दो, अन, 2 है तो बाई बोल दो, बाई, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा नहीं बेटा, उन्होंने क्वाड बोला था, क्वाड, 4 को क्वाड, पेंटा, 5 को पेंटा, पेंटा बोल दो, 6 को हेक्सा, 6 को हेक्सा, 7 को सेप्टा, सेप्टा, और ये नोना बोल दो। और इस नोना को उन्होंने इन बोला था, मुझे लगता है इन, जहां तक ध्यान आ रहा है इन बोला था। सर एक एलिमेंट भी है यूनिनियम, तो उसमें भी शायद यही वाला लग रहा है। हाँ, वो ग्रुप 1 में है। वही बताने जा रहा हूँ बेटा, मैं वही सिखाने जा रहा हूँ, वही चीज। अब सपोज क्या है कि किसी का एटॉमिक नंबर किसी ने डिस्कवर कर लिया कि आ गया 106, जैसे रदरफोर्डियम वाला एटॉमिक नंबर कितना था, रदरफोर्डियम का 106 है ना, तो अब 104 दिया, 104 है, हैं 104 दिया हुआ है, 4 है सर, रदरफोर्डियम 4 है, 106 सीबोर्गियम का है। हाँ, सीबोर्गियम का, सीबोर्गियम, जैसे 106 है सीबोर्गियम। अब पहले सीबोर्गियम नाम दे दिया गया, अब 106 कह दिया गया भी अब सीबोर्ग छोड़ो, आप इसकी नेमिंग ऐसे करो कि जैसे 1 है आपका, ये 0 है, ये 6 है, आप इसका लेटर का नाम लिख दो। 1 है तो क्या लिखोगे, नील, नहीं 1 है तो क्या लिखोगे, यूनु, अन, अन पढ़ते हैं बेटा इसको, यूएनएन को अन, और 0 है तो क्या लिखोगे, नील, 6 है तो क्या लिखोगे बेटा, एक्स, और पीछे ईएम लगा देंगे, सफिक्स लगा देंगे ईएम, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, देखो अनिल हेक्सियम। और या फिर क्या करोगे आप कि जो शॉर्टकट में लिखना होगा तो इसके फर्स्ट लेटर सिलेक्ट कर लोगे, अन का यू, नील का एन और इसका एच, तो 106 का शॉर्टकट नेम क्या हो जाएगा, यू एन और सफिक्स लगा देंगे। हाँ बेटा, फर्स्ट लेटर बना देंगे, सबका फर्स्ट लेटर लिख देंगे। सपोज अभी आप ईएम लगा देंगे ना, नहीं, अब शॉर्टकट में लिखना है तो ईएम लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा नाम लिखना है तो ईएम लगाओगे पीछे, जैसे अब तो यूएनएच ही लिखोगे आप, यूएनएच। जैसे मान लो आपको क्या है कि जैसे अब उसने बोल दिया आपको कि ये लिखा हुआ यूएनक्यू, पूछ लिया ये कौन सा एलिमेंट है, या एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 104 है ना, तो यू का मतलब कितना हो गया, 1, एन का मतलब 0, और क्यू का मतलब क्वेडियम मतलब 4, कितना एटॉमिक नंबर आ गया, 104, जो अभी आप बता रहे थे कौन से वाला, रदरफोर्डियम। तो या तो आपको क्या है एटॉमिक नंबर दे के नाम पूछ रहा होगा वो 100 के बाद, या फिर सिंबल दे करके आपसे पूछ रहा होगा कि भाई ये सिंबल लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिख दिया यूएनक्यू लिख दिया, मैंने पूछ लिया कौन से वाला एलिमेंट है, तो आप बता सकते हो कि ये रदरफोर्डियम। जैसे मान लो एक सैंपल और ले लेते हैं कि सपोज कल को नेक्स्ट हेलोजन कोई डिस्कवर, कल को क्या हो, नेक्स्ट हेलोजन डिस्कवर हो, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा और उसका नाम क्या होगा। तो अपने पीरियोडिक टेबल में चलते हैं, ऊपर हमने पीरियोडिक टेबल बनाया था, ये देखो। तो अगर कोई हेलोजन आएगा तो यहां से 104 से आगे, ये जो 4 नंबर है ना, ये देखो ग्रुप नंबर 4 है, इसके आगे जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं ना, वही ग्रुप नंबर होता है एटॉमिक नंबर में। जैसे 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, तो लास्ट 2 डिजिट देखो 112 का कितना है, 12 है ना, तो 12 कौन सा आ गया, देखो 12, ग्रुप नंबर 12 आ गया। ऐसे ही मैं क्या कह रहा हूँ, हेलोजन, तो हेलोजन कहाँ आएगा, देखो क्लोरीन वाले में, तो सर उसका नाम यूनून सेप्टियम होगा, बिल्कुल होगा बेटा, यूनून सेप्टियम होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो इधर देखो आप, अगर वो 17 ग्रुप का है तो 100 में 17 ऐड कर दो, एटॉमिक नंबर पता लग जाएगा नेक्स्ट।
हेलोजन सारे किस ग्रुप के हैं आपके पास? 17 के। तो लास्ट 2 डिजिट ग्रुप नंबर होता है 100 के आगे, तो 117। इस टाइप के क्वेश्चन देखो आप सोल्व कर सकते हो। एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है, वो ऐसे पूछेगा अब आपसे, कहेगा कि आयुपैक नेम ऑफ, ऐसे प्रोग्राम लिख दूं मैं, आयुपैक नेम ऑफ या नेमिंग ऑफ हेलोजन इन 7th पीरियड। कौन से पीरियड में? 7th पीरियड। 7th पीरियड मतलब जो अभी लास्ट वाला पीरियड आप देखोगे इधर, 7th पीरियड। 7th पीरियड में लास्ट वाला पीरियड आएगा। ऐसे तो ऐसे किया था ना आपने, देखो ऐसे। तो इसका मतलब हमसे ये बात कह रहा है, तो ये देखो, ये तो याद है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, फ्रेंशियम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, फ्रांसियम वाला आ गया। तो यही तो आएंगे हम पीरियोडिक टेबल में, यहाँ आएंगे। तो यूनियन सेप्टियम आएगा उसका। हाँ बिल्कुल आएगा बेटा, सही कह रहे हो। हेलोजन यहाँ है तो हेलोजन 17 ग्रुप में है ना, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा उसका? 117। एटॉमिक नंबर मुझे पता लग गया 117। सर UN और सेप्टियम है। हाँ तो US सेप्टियम तो प्रॉपर नाम दिया हुआ है। नाम भी ठीक है, मैं तो आयुपैक कह रहा हूँ ना, वो आयुपैक नहीं है। जैसे मान लो 106 एटॉमिक नंबर है, तो इसका नाम तो सी बोर्गियम भी है, लेकिन सी बोर्गियम इसका कौन सा नाम नहीं है बेटा? आईयूपीएसी नेम नहीं है। आईयूपीएसी नेम नहीं है। अगर आईयूपीएसी पूछेगा तो फिर हम क्या नाम देंगे इसका? यूनियन अनिल हेक्सियम देंगे। जैसे मैं अब बताओ बेटा, मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि जो 7th पीरियड का नोबल गैस होगा, नोबल गैस समझते हो? यस सर। यस सर। तो उसका आयुपैक नेम बताओ मुझे। आयुपैक सर UUO नोबल गैस इन 7th पीरियड पूछ लिया तो बता दोगे ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना आएगा उसका? क्योंकि ग्रुप नंबर क्या है? 118 है। UUO या नाम पूरा लिखना हो तो क्या दोगे बेटा? UUO को अनऑक्टियम। ठीक है, कर लोगे ऐसे? यस सर कर लेंगे। अब देखो कुछ जर्नल पॉइंट देखे अपने पढ़ते हैं सर। जो अब, हाँ बोलो सर ये एनटीएफसी से मतलब कॉमन नेम भी याद करने पड़ेंगे, तो कॉमन नेम से नहीं, कॉमन नेम नहीं, ऐसा आएगा बेटा, आया तो ऐसा आएगा। कॉमन नेम पे छोड़ देना, याद कर लो भाई, नॉलेज का तो कोई लिमिट होता है। जैसे पिछले दिनों मैंने एक एग्जाम में देखा था, एक कौन से वाला एग्जाम में आया था, मेरे ख्याल से इनका आया था, नीट वीट वालों का या इनका किसका, तो उसने ना इसका क्वेश्चन पूछा। हाँ नहीं, जेई मेन का लास्ट ईयर अभी जो अभी हुआ ना जनवरी में हमारा, उसमें इसका पूछ लिया, रदरफोर्डियम का या सी बोर्गियम का, इनमें से किसी एक को पूछ लिया था। उसने पूछ लिया था कि एटॉमिक नंबर ऑफ सी बोर्गियम, तो कई बार तो पूछ लेते हैं किसी एग्जाम में। एग्जाम का मतलब कंपटीशन का मतलब ये होता है कि कोई लिमिट नहीं है ना, जो चीज दे रखी है वो पूछ सकते हैं। अब देखो फंसाते कैसे हैं, देखो जनरल इंफॉर्मेशन। अभी मैंने आपसे पूछा नोबल गैसेस, तो क्या बताया बेटा आपने? नोबल गैसेस कौन सी होती हैं? सर जो किसी रिएक्ट नहीं करती। जो रिएक्ट मतलब कौन से वाली? एलिमेंट ऑफ नियॉन आर्गन, एलिमेंट ऑफ 18th ग्रुप। जो पीरियोडिक टेबल याद है आपने, एलिमेंट ऑफ 18th ग्रुप मतलब कौन कौन से वाले हैं? हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ेनॉन, रेडॉन। अब पिछले मैंने एक एग्जाम में क्या क्वेश्चन देखा, उसने बच्चों को ऐसे बुला दिया, क्या था कि नोबेल मेटल कौन सी? नोबेल मेटल। अब क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो गए,
उन्होंने नोबल गैसेस वाला एग्जांपल लगा दिया, लेकिन गैस थोड़ी ना पूछा था, उसने क्या पूछा था बेटा, देखो नोबल मेटल। नोबल मेटल मतलब जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, ऐसी वाली मेटल पूछ ली उसने, नोबल गैसेस की बजाय नोबल। सर तो ये तो गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। यस 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 बेटा, वही होगी। तो ये जो प्लेटिनम, गोल्ड वगैरह, सिल्वर होते हैं ना, प्लेटिनम, गोल्ड, जो लीस्ट रिएक्टिव होती है बेटा, जो लीस्ट रिएक्टिव होती है वो इसके अंदर हम नोबल मेटल रखते हैं, गोल्ड, प्लेटिनम। तो एक है सर, लेकिन नोबल क्यों होती है वैसे? ये रिएक्ट तो करती है थोड़ी बहुत, सर कम रिएक्ट करती है, इसलिए नोबल मेटल कहा है। बहुत कम रिएक्ट करती है। जैसे देखो अपने क्या बोलते हैं, किसी को कहते हैं ना यार तेरे को सोने की खान मिल गई क्या, जैसे आपने मेटलर्जी चैप्टर पढ़ा होगा, यस सर, मेटलर्जी पढ़ा होगा, तो जिसको गोल्ड मिलता है तो गोल्ड को ज्यादा रिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, सर डिपॉजिट होता है, नेटिव मिलता है ना, वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलता। तो इसका मतलब नेटिव क्यों मिल रहा है, क्योंकि किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा। अगर किसी से रिएक्ट करता तो किसी और फॉर्म में मिलता ना, जैसे कॉपर पायराइटीज, कॉपर किस में मिलता है हमको, देखो कॉपर पायराइटीज में, CuFeS, कॉपर ग्लैंस में, कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस में। हाँ, तो इसका मतलब वो किस में मिलते हैं, सब कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। यस सर, जो कंबाइंड फॉर्म में मिल रहा है, इसका मतलब बेटा वो रिएक्टिव है, दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है वो। और जो किसी से नहीं मिल रहा, नेटिव में मिल रही है कोई मेटल, तो इसका मतलब वो रिएक्टिव नहीं है, या लेस रिएक्टिव मेटल होती है, नोबल मेटल बोलेंगे। तो ध्यान देना कि नोबल गैस पूछ रहा है या नोबल मेटल पूछ रहा है आपसे जनरल इंफॉर्मेशन में, नोबल गैस है या नोबल मेटल है, ठीक है। सर नोबल नॉन मेटल पूछा गया तो क्या करेंगे? वो नहीं है, नॉन मेटल का ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है। उसमें फिर क्या पूछेगा आपका, उसमें अलग क्वेश्चनिंग आएगी। जो हमारी नॉन मेटल है ना, फिर ऐसे पूछेगा लिक्विड मेटल और लिक्विड नॉन मेटल, ऐसे पूछेगा। यस सर, ब्रोमीन होगा सर, लिक्विड नॉन ब्रोमीन। सर ब्रोमीन, सर मेटल में Hg होगा और नॉन मेटल में ब्रोमीन होगा, Br होगा, Br। लिक्विड मेटल और लिक्विड नॉन मेटल। अगर मेटल पूछेगा बेटा लिक्विड, तो जनरली आप देते हो मरकरी। कुछ और भी होती है बेटा, जैसे सीजियम भी होता है, गैलियम भी होता है। सर वो तो हेडिंग पे होता है ना, गैलियम और सीजियम। हाँ, मतलब इसका वो बताने जा रहा हूँ, ये तो इवन रूम टेम्परेचर से लेस भी आपको लिक्विड ही मिलेगा, लेकिन ये जो मिलता है ना आपको एट मतलब 37 डिग्री सेल्सियस पर या 35 टेम्परेचर पर। हाँ, जो बॉडी टेम्परेचर है उसके ऊपर ये वाली मेटल भी लिक्विड है, बॉडी टेम्परेचर पर ये वाली मेटल भी, सीजियम और गैलियम भी लिक्विड है। इनको आप रखोगे ना, हाँ, जैसे गैलियम को आप अपने पॉम पे रख के देखना, हथेली पे रख के देखना, तो लिक्विड बन जाएगा। सीजियम भी ऐसे होता है। तो क्वेश्चन में ध्यान देना है कि भाई इसी लिक्विड मरकरी के बारे में पूछ रहा है या किसी और के बारे में पूछ रहा है, सीजियम या गैलियम के बारे में पूछ रहा है। ऐसे ही देखो कंफ्यूजिंग क्या आ गया, एक आ गया लिक्विड मेटल और दूसरा क्या नाम लिखा हमने, लिक्विड नॉन मेटल। ये इसमें ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन आएगा सर। ये जीएसटी का बहुत फेमस क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बेटा, ब्रोमीन नहीं। जो चीजें कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट मिलेंगे, देखना। तो लिक्विड नॉन मेटल कौन सी है, ब्रोमीन। और ब्रोमीन बेटा कभी देखी है क्या कभी तुम लोगों ने? ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे रेड कलर होता है ना लिक्विड का, कोई लिक्विड रेड कलर ऐसा, तो ये ब्रोमीन लिक्विड है। ऑरेंज भी होता है सर, खून। हाँ, जैसे ब्लड है हमारा, ऐसा रेड लिक्विड होता है। सर ये ब्रोमीन के आगे आपने मतलब नीचे में सफिक्स में अपने 2 क्यों लिखा हुआ है, ये आइसोटोप है? नहीं बेटा, ये Br2 फॉर्म में नेचर में मिलता है, ब्रोमीन अकेला Br नहीं मिलता नेचर में। जैसे ऑक्सीजन होता है, हाँ, जैसे ऑक्सीजन है तो O की फॉर्म में नहीं मिलता ऑक्सीजन, O2 या कंबाइंड फॉर्म में मिलता है ऐसे। स्टेबल नहीं है, अकेला स्टेबल नहीं है बेटा, ऑक्सीजन अकेला स्टेबल नहीं है। जो हम सांस लेते हैं, जो हवा के अंदर है, वो कौन सा मोलिक्यूल है, O2 है। O2 है सर। और अगर ऊपर चले जाओगे, ऊपर चलते जाओगे तो फिर O2 नहीं मिलेगा, O3 मिलेगा। और सर O3 भी ज्यादा स्टेबल नहीं होता सर। हाँ, अनस्टेबल है, वो O2 में कन्वर्ट होता रहता है ना, साइकिल बनाता रहता है सर। हाँ, तो वो भी एक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर होता है, उसमें ये सारी बातें हम पढ़ते हैं। तो इसीलिए Br2 लिक्विड है। देखो ये 3-4 बहनें हैं ना हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यस सर। जिसमें से जो आयोडीन है,
अब इसमें देखो, वैसे लक्ष्चर जो होता है, लक्ष्चर मतलब चमक जो होती है, चमक मेटल में होती है बेटा। मेटल का प्रॉपर्टी होता है। जैसे देखो सोना चमकता है, गोल्ड चमकता है ना, स्टील आयरन चमकता है। तो लक्ष्चर किसका प्रॉपर्टी है बेटा? मेटालिक प्रॉपर्टी है। लेकिन एक हमारी नॉन मेटल विद लक्ष्चर है, आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल विद लक्ष्चर। तो ये जो है, हाँ सर, मेटल्स की लस्ट्रस प्रॉपर्टी ट्रांजिशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है ना? हाँ बिल्कुल बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अप्स एंड डाउन करते हैं ना, इसलिए होमो से ल्यूमो में जाते हैं, तो सर फोटोन से जेट करते। हाँ बिल्कुल बेटा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि नॉन मेटल बताना विद लस्टर वाला, तो वो कौन सा नॉन मेटल बताओगे बेटा आप? आयोडीन। आयोडीन जो है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में मिलता है। जैसे जो आपकी ब्रोमीन थी वो ब्राउनिश लिक्विड है, ब्राउनिश लिक्विड होता है, ब्राउनिश रेड लिक्विड। और आयोडीन जो मिलेगा ना वो वायलेट या ब्लैक कलर का सॉलिड होगा, वायलेट ब्लैक सॉलिड, ये जो आपको मिलेगी आयोडीन। तो लस्टर वाला नॉन मेटल पर 2-4 पॉइंट बनाते हैं कि मेटल पर आपको एक तो देखो ये मिलते जुलते से क्वेश्चन है, जैसे नोबल गैस नोबल मेटल, फिर देखो लिक्विड मेटल लिक्विड नॉन मेटल, फिर पूछ लिया नॉन मेटल विद लस्टर, तो क्या आंसर दिया फिर आपने? आयोडीन। आयोडीन भी जो है डाई एटॉमिक है बेटा, I2 है उसके अंदर भी, आयोडीन भी डाई एटॉमिक है। अब ऐसा ही एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है, कंडक्टिंग पावर पूछी जाती है, रिलेटिव कंडक्टिंग पावर। रिलेटिव, यहां मैं आज का क्लास एंडिंग इस पॉइंट पर इसलिए कर रहा हूं कि अभी पीछे आप भी जो मेटलर्जी करके आए हो। रिलेटिव कंडक्टिंग पावर मतलब जो करंट को कंडक्ट करने की पावर, सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या होगा? सिल्वर होगा। वेरी गुड बेटा। बेस्ट कंडक्टिंग मेटल कौन सी है? सर कॉपर। सिल्वर सर नेक्स्ट है कॉपर। हाँ, और बेस्ट और सेकंड कंडक्टिंग, बेस्ट मतलब फर्स्ट। सर कॉपर होगा। सेकंड कंडक्टिंग मेटल जो होगा वो होगा आपका कॉपर। लेकिन आपने कभी नोट किया अपने घरों के अंदर जितनी भी वायरिंग होती है वो तो सिल्वर की नहीं होती बेटा, वो तो कॉपर की होती है। हाँ बेटा, हाँ उसमें पैसा ज्यादा लगेगा और कोई चोरी भी करके जा सकता है ना, क्योंकि महंगी चीज है। पर कॉपर भी महंगा होता है थोड़ा सा, तो हम उससे भी सस्ता एल्यूमिनियम भी एल्यूमिनियम कॉपर से महंगा पड़ता है बेटा, एल्यूमिनियम थर्ड है, हालांकि थर्ड बेस्ट कंडक्टिंग है। थर्ड कंडक्टिंग मेटल जो है वो कौन सा है आपके पास? एल्यूमिनियम। लेकिन कॉपर ज्यादा अवेलेबल है ना इनके कंपैरिजन में, सिल्वर और एल्यूमिनियम में। तो कंडक्टिंग पावर इसलिए वो भी महंगा पड़ता है, इसलिए वो भी बहुत कम यूज करते हैं, बहुत कम जगह पे यूज करते हैं उसको, जहां मतलब दिखने में थोड़ा अच्छा होता है ना कॉपर से वो। तो एल्यूमिनियम से बेस्ट क्या होगा? एल्यूमिनियम देखा हुआ है बेटा आप लोगों ने? यस सर देखा हुआ। ये जो अपने टिफिन पैक करवा के जो घर पे खाना ले जाते हैं ना, फॉइल होता है जो हमारा, एल्यूमिनियम फॉइल होता है। हाँ बेटा वो एल्यूमिनियम फॉइल। तो देखो रिलेटिव कंडक्टिंग पावर पूछेगा आपसे, तो एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर, एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर सबसे बेस्ट। हाँ बोलो बेटा। सर हीट कंडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में जो उनके सर इस मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है सर, उसमें कोई सिमिलरिटी है? दोनों अलग अलग ही केस हैं, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। नहीं बेटा, वो देखो हीट को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला काम फ्री इलेक्ट्रॉन करते हैं। कौन करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आपकी ये आपने एक कॉपर की वायर ली, ये कॉपर का वायर है। अब इस कॉपर के वायर को उठाओ आप और उठा करके हाथ से किसी स्विच में डाल दो और स्विच ऑन कर दो, मजा आ जाएगा आपको? आएगा नहीं आएगा? क्यों मजा आएगा? क्योंकि करंट आएगा, करंट आएगा। आपने स्विच में तो यहाँ डाला,
लेकिन करंट आपको यहाँ लग गया, आपका हैंड यहाँ था। यस सर, है ना? कंडक्शन। इसका मतलब यहाँ पर जो करंट है, करंट को जो कैरी कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। और यस फ्री सर। इलेक्ट्रॉन क्या मूव करते रहते हैं। यस सर। तो जैसे ही करंट इसने लिया, इसने इसको पास किया, 1 सेकंड के अंदर वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, कम हो रहा है वहाँ पे, है ना? तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये कैरियर है। किसका कैरियर है? चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो। और यही चीज आप देखो इलेक्ट्रिसिटी के साथ, इसी वायर को आप आग में, थोड़ा सा इसका आगे वाला सिरा आग में डाल के ऊपर से आप पकड़ के रखो थोड़ी देर के बाद आपको हीट ना अपने हैंड में फील हो। तो यस सर। इलेक्ट्रिसिटी को भी कैरी कौन कर रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और हीट को भी कौन कैरी कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। है तो एनर्जी के फॉर्म ही है ना बेटा, ये दोनों ही, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है चाहे हीट है। तो अगर कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन या कोई भी फ्री चार्ज होगा कहीं भी, इलेक्ट्रिसिटी को वो कैरी करेगा, हीट को भी, किसी भी एनर्जी को वो कैरी करेगा। सर मतलब एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर कभी भी हीट को कैरी नहीं करेगा। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को इंसुलेट फिर देखो, फिर तो अलग, दो चीजें अलग होंगी। ये तो इलेक्ट्रॉन वाला एग्जांपल लिया आपने। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कोई भी चार्ज होना चाहिए, फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कौन करता है? इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय कोई भी चार्ज, मूविंग चार्ज करता है। अब ये चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो वो भी चार्ज है बेटा। इवन मैं कोई आयन बना लूंगा, जैसे H पॉजिटिव ले लूं, तो ये भी तो कैरी कर सकता है। यस सर। इलेक्ट्रिसिटी को। यस सर। तो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करना कोई भी चार्ज करेगा, लेकिन हीट को कैरी किससे करवा रहे हो आप? सिर्फ इलेक्ट्रॉन से करवा रहे हो। इलेक्ट्रॉन्स। सर इलेक्ट्रॉन से करते हैं। सर लस्ट्रस प्रॉपर्टी किस वजह से होती है? क्या बेटा? सर लस्ट्रस हाँ, वो जैसे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए इस इलेक्ट्रॉन को, जैसे एनर्जी मिल जाए, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अप्स एंड डाउन करना स्टार्ट कर देगा। कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा मटेरियल में। जब अप्स एंड डाउन करता है तो इससे एनर्जी इमिट होती है, वो एनर्जी से हमें चमक दिखाई देने। तो इलेक्ट्रॉन के अप्स एंड डाउन होने से एनर्जी चेंजेस होते हैं, इसलिए हमें लक्ष्य मिलता है। सर ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन है सर, ये एटॉमिक एलिमेंट के एटॉमिक साइज पर भी डिपेंड करता है ना? वो तो देखो, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, जहां इलेक्ट्रॉन का, जैसे पानी का फ्लो, सपोज देखो पानी का फ्लो है, अगर आपके पास पाइप बड़ा है, खुला पाइप है, या आपके पास शॉर्ट पाइप है, तो पानी का फ्लो किसमें ज्यादा होगा बेटा? सर बड़े वाले पाइप में ज्यादा होगा, मतलब जिसमें रुकावट नहीं हो। यस है ना? सर। इसलिए किसी की भी स्ट्रक्चर में अगर रुकावट बनेगी, इस टाइप की स्ट्रक्चर है कि उसमें कुछ ओसिलेशन हो रहे हैं, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, और किसी में नहीं हो रहे हैं, तो उसका फर्क पड़ेगा बेटा इलेक्ट्रिसिटी का। ओके सर। सर उसमें कर्नल बहुत पास हो जाते हैं ना एटम्स की, इस वजह से। कर्नल पार्ट बहुत पास हो जाते हैं। फिर क्या, जैसे आप किसी मेटल को गर्म करते हो ना, तो कंडक्टेंस कम हो जाती है उसकी, मेटल की, क्योंकि वो कर्नल पार्ट टकराने लगते हैं बेटा। कर्नल पार्ट मूवमेंट में, भाई इलेक्ट्रॉन कैरी करने वाला है, इलेक्ट्रॉन को अगर कोई रोकेगा बीच में, तो उसकी कैरी कम हो जाएगा ना, करंट। यस सर। यस सर। इंटरपार्टिकल सिस्टम होता है। हाँ, तो देखो बेटा, आज की क्लास में जो है, नाउ आई एम गोइंग टू लीव। आज की क्लास में मेरा मेन पर्पस क्या है? कुछ तो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है, लेकिन मेन पर्पस है कि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें तो आपको क्या याद होना चाहिए? पीरियोडिक टेबल हो जाएगा याद? यस सर। तो नेक्स्ट से फिर मैं आपको 1 बाय 1 सारी हिस्ट्री से लेके पूरा पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करूंगा बेटा, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। सी यू गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू। थैंक यू सर। मजा आ गया। हाँ, फिर भी राहुल सर अच्छा पढ़ाता है, मतलब दोनों ही अच्छे हैं। देखते हैं आगे कैसे पढ़ाते हैं।